देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए एमआर है बहुत क्लियर। इंडिया के सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड ये सब कुछ भी नहीं होता है। आपको हम बता दें, जिसको लेकर पप्पू यादव जो है वो संसद में आवाज को बुलंद करेंगे। साफ तौर पर कहना है कि हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारी दवाई को नेपाल लेने से मना कर दे रहा है। तो सुनिए पप्पू यादव किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो राजस्थान की सरकार जब कांग्रेस की थी तब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात उन्होंने की और कानून भी लाया। भारत में यूनिवर्सल हेल्थ जो कि कंपलसरी और कॉमन हेल्थ की जो बात है, जो ये मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है आम आदमी का। तो अध्यक्ष महोदय, फंडामेंटल राइट पे जीएसटी, जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि जीएसटी पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर, जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी जीएसटी, आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे। और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में। लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय की जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए एमआर है बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए महोदय, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये जो ड्रग्स है ना अब इंडिया की है। तो आपने सुना पप्पू यादव किस प्रकार से बता रहे हैं कि डॉक्टर भी जो है बिना कमीशन की दवाई नहीं लिखते हैं और वो लोग नकली दवा लिखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पैसा कमाना होता है और एमआर के लिए वो लोग दवा लिखते हैं। जो असली दवा होती है, जो लाभदायक होती है, जो सस्ती होती है, उन सब दवाओं को नहीं लिखा जाता है। और कमीशन के लिए, अपने फायदे के लिए जो एमआर के बताए हुए दवा है, जो लोग कमीशन देते हैं, उनके दवा को डॉक्टरों द्वारा लिखा जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को